दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूं उन ओपनिंग्स को जो कि अमेरिकन एक्सप्रेस के अंदर आई है, एसेंचर के अंदर आई है, जेनपैक्ट के अंदर आई है, सेम टाइम पे वॉल्वो के अंदर आई है। बहुत अच्छी पोजीशंस है जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, वो सब कुछ जानना बहुत जरूरी है और अपने फील्ड के हिसाब से आपको जॉब सेलेक्ट करना है। तो इसमें टेक और नॉन टेक दोनों कवर्ड है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, डिसाइड करना किस फील्ड के लिए आप एप्लीकेबल हो और ऑफिशियल लिंक्स के थ्रू अप्लाई कर देना। तो चलते हैं सबसे पहले पहली ओपनिंग की तरफ। अमेरिकन एक्सप्रेस की जो ओपनिंग आ रही है ये है एनालिस्ट रिस्क मैनेजमेंट की ओपनिंग आई हुई है। ठीक है, गुरुग्राम आपकी लोकेशन रहने वाली। वर्क लोकेशन सबसे अच्छी बात है कि हाइब्रिड रहने वाला है, यानी कि आपको 3 डेज ऑफिस में जाके काम करना है, बाकी 2 दिन आप घर से बैठ के काम कर सकते हो क्योंकि 5 डे वर्किंग होता है। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस बोल के रखा है, यानी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इसमें 0 to 2 years बहुत स्पेसिफिकली लिखा है। डिग्री किस बैचलर्स डिग्री से आप प्रोवाइड होनी चाहिए, तो मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स की अगर फील्ड्स आपने ग्रेजुएशन करके रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास एक स्किल्स और होनी चाहिए जो कि है स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल और टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, जो कि अप्लाई करोगे आप बोथ क्वांटिटेटिव मेथड और बिजनेस स्किल्स टू क्रिएट इनसाइट्स एंड ड्राइव रिजल्ट। तो ये आपके स्किल्स होने चाहिए। आपका काम क्या होने वाला है, तो यूटिलाइज एडवांस फ्रॉड डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग टूल्स टू एनालाइज एंड हाईलाइट इमर्जिंग फ्रॉड ट्रेंड्स एंड हाई लॉस फ्रॉड इवेंट्स, support the creation of dashboard and other reporting and provide regular update to senior management, the board and regulators on the ongoing basis, provide independent oversight and non-model tools used in critical fraud process with the within the company। तो ये पूरा पूरा मैं आपको बता दूं, प्रेशर वर्क नहीं है, टेक वाला रिलेटेड काम नहीं रहने वाला। आपको जो ये टूल्स कह रहा है कि मॉनिटर टूल्स टू एनालाइज एंड हाईलाइट इमर्जिंग फ्रॉड, ये आपको टूल्स सिखाए जाएंगे ट्रेनिंग पीरियड के ही दौरान। तो ये पोजीशन बहुत अच्छी है, इसके लिए आप जरूर अप्लाई करो। ठीक है, इसकी रही बात सैलरी की, तो देखो अमेरिकन एक्सप्रेस है तो आपको बहुत सोचना नहीं पड़ेगा। सैलरी एक आपको बहुत अच्छी अमाउंट में मिलेगी, 3.5 to 4 LPA, बहुत इजीली आप इस पे ले सकते हो। अगेन नेगोशिएटिंग स्किल के ऊपर है, अगर आपके पास थोड़ा भी एक्सपीरियंस है तो आप उसका यूटिलाइज जरूर करो क्योंकि नेगोशिएशन करोगे तो आपको हो सकता है 5+ LPA आप बहुत इजीली डिमांड करो और मिल भी जाए। तो एक अच्छी पोजीशन है, इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। तो जो नेक्स्ट ओपनिंग है वो है डेटा एनालिस्ट की, डेटा साइंस की है, एनालिस्ट की पोजीशन है। गुरुग्राम ही लोकेशन है। अगेन हाइब्रिड मॉडल रहने वाला है, ये भी तो हाइब्रिड तो मैं फिर से बताऊंगा नहीं, बट हाइब्रिड समझ लो, बहुत एडवांटेज की चीज होती है। डेटा साइंस में बहुत सारे बच्चे ढूंढते हैं अच्छी एमएनसी के अंदर, तो देखो एक अच्छी पोजीशन है, गुरुग्राम लोकेशन, इसके लिए अप्लाई करो। डेटा साइंस की खासियत ये है कि इस पोजीशन पे जब आप सेलेक्ट होते हो तो आपकी जो सैलरी है वो अराउंड अराउंड 6 LPA तो मिनिमम होती है, उससे प्लस में ही जाती है। तो इसके लिए भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो देखो जो एकेडमिक बैकग्राउंड इसकी रिक्वायर्ड है वो एमबीए है, मास्टर्स डिग्री होनी, एमबीए की हो, अगर मास्टर्स डिग्री है इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और रिलेटेड फील्ड फ्रॉम टॉप टियर इंस्टीट्यूट तो आप अप्लाई कर सकते हो। फंक्शनल स्किल्स कैपेबिलिटीज की बात करोगे तो हैंड्स ऑन मॉडल डेवलपमेंट और वैलिडेशन एक्सपीरियंस की बात करें, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल रिलेशनशिप, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स और ड्राइविंग वैलिडेशन इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर रहा, तो ये होना चाहिए। सेम टाइम पे एक्सपीरियंस की बात करें तो 0 to 4 years का एक्सपीरियंस बोला, यानी एज अ फ्रेशर भी आपके पास अच्छी नॉलेज है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आपके पास एनालिटिकल स्किल्स अच्छी है, तो आप अप्लाई करो, आपका सिलेक्शन हो जाएंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके पास और अच्छा चांस है क्योंकि आप प्रिफर्ड में चले जाते हो, एक्सपीरियंस वालों को चांसेस ज्यादा होते हैं सिलेक्शन के, तो आप अप्लाई जरूर करो इस पोजीशन के लिए। ठीक है, सेम टाइम पे आपका काम क्या होगा वो चेकआउट कर लेते हैं। पर्पस ऑफ द रोल बहुत आसान है, conduct independent oversight of enterprise wide models with a focus on artificial intelligence and machine learning based models for marketing, credit fraud और other business risk types। तो ये सारी चीजें देखो बहुत हैवी काम नहीं रहने वाला, रिस्क मैनेजमेंट से ही रिलेटेड काम है, बट ये डेटा साइंस में आ जाएगा। यहाँ पे आपको डेटा मिलेंगे, डेटा को आपको फिल्टर आउट करना होगा, उससे डिराइव करना होगा, इनसाइट डिराइव करना होगा, बिजनेस स्किल्स के थ्रू आपको बिजनेस इनसाइट देना होगा अपने सीनियर मैनेजमेंट वगैरह को, और उसके थ्रू आप काम करोगे। और ये एक अच्छी पोजीशन है जिसके थ्रू बहुत अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा क्योंकि एनालिस्ट डेटा साइंस में जब आप एक्सपीरियंस ले लोगे तो देखो फ्यूचर जॉब्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस तरीके की जॉब्स इसमें आपको बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। साथ में ये भी कहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट जो आईटी के अंदर अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर जो आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, कोई भी करियर गैप हो, तो आप स्किल पर्को को जरूर ट्राई करो। स्किल पर्को का 90 डेज का जो प्रोग्राम है आईटी सिस्टम इंजीनियरिंग का, उस पर जरूर अप्लाई करो। उसके थ्रू 3 मंथ का बस एक डेडिकेटेड हार्डवर्क करना है, इसके थ्रू आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी स्किल पर्को लेता है। और जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनके टेस्टिमोनियल्स ऑलरेडी तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे रखा हुआ है, तो उसको जरूर जाके चेकआउट करो। उसको देखने के बाद आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आएंगी कि कैसे करियर को स्विच किया जाता है, कैसे करियर आईटी के करियर में हेल्प करने वाला है आपको स्किल पर को घुसने के अंदर। तो ये बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाला है, तो आप जरूर अप्लाई करो। सेम टाइम पे मैं कहूंगा वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो क्योंकि भाई हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है उससे, और आपके एक लाइक से हमको मेरे को पर्सनली बहुत अच्छे कंटेंट डिलीवर करने में मदद मिलती है। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर रेगुलरली किया करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ क्योंकि यहाँ पे आपको डेली नए नए ओपनिंग्स के बारे में मैं शेयर करता हूँ, ऑफिशियल लिंक शेयर करता हूँ। इन सारे जॉब्स की जो लोकेशंस है, सॉरी ऑफिशियल लिंक्स है, वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बट साथ में मैं ये भी कहूंगा कि व्हाट्सएप चैनल से हमारे जुड़ना मत भूलो क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे
ऑलरेडी 10 to 15 लिंक्स डेली मैं शेयर करता हूं, क्योंकि देखो यहाँ पे तो मैं 3 से 4 ही लिंक कवर अप कर पाता हूं, लेकिन व्हाट्सएप चैनल पे और भी बहुत सारे लिंक शेयर करता हूं, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली ऑफिशियल लिंक्स के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में अपने अपने फील्ड के हिसाब से। तो चलो चेकआउट करते हैं। तो नेक्स्ट ओपनिंग है जेनपैक्ट की तरफ से, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन रहने वाली है। अब इसकी जो क्वालिफिकेशन है, बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, इक्विवेलेंट आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब पोस्टिंग 27 मार्च है, तो लेटेस्ट है, इसके लिए जरूर अप्लाई करो। ठीक है, अब इसमें आपका काम क्या रहने, प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन और मिनिमम क्वालिफिकेशन बीकॉम ग्रेजुएट बोल के रखा, तो जो बीकॉम वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। ठीक है, अब आपका काम क्या रहने वाला होगा, तो आपका काम है प्रिपेयर पोस्ट जनरल्स एट द एंड ऑफ द मंथ आफ्टर एनालिसिस ऑफ प्रिपेयर्ड प्रीपेड एंड एक्यूरेंस अकाउंट एक्सेट्रा मंथ एंड स्टैंडर्ड एक्टिविटीज, प्रिपेयर मंथली क्लोजिंग कैलेंडर एंड डिस्कस द स्टेटस ऑफ एक्टिविटीज विद क्लाइंट ड्यूरिंग मंथ एंड क्लोज। देखो ये बहुत टेक वाला काम नहीं, मैनेजमेंट से रिलेटेड काम है। जो भी आपको इनसाइट्स मिलते जाएंगे, जो भी आपके पास डेटा आएंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा, उसका एक पूरा एक चार्ट तैयार करके रखना है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, इस पोजीशन के लिए आपको एक्सेल की डिमांड रहेगी। आपसे एक्सेल से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे इंटरव्यू राउंड में। तो भाई एक्सेल अच्छे से प्रिपेयर कर लो, एक्सेल आनी चाहिए इन सारे पोजीशन के लिए। अगेन सैलरी की बात करोगे तो इस पोजीशन के लिए जेनपैक्ट जैसी कंपनी बहुत इजीली आपको 4 LPA प्रोवाइड कर देगी, तो इसके लिए जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। सेम टाइम पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भाई इंटरव्यू में क्या सवाल आते हैं, किस तरीके के इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं, इंटरव्यूअर के माइंड में क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करनी, उसके ऊपर भी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी है। हर्षित सर ने बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करके रखा है, तो उसको जरूर जाके चेकआउट करो। बहुत अच्छा आपको गाइडेंस प्रोवाइड होगा, बहुत चीजें समझ में आएंगी कि कैसे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि देखो इंटरव्यू हर जॉब में आपको देना ही पड़ेगा, चाहे वर्चुअल हो चाहे ऑफलाइन। तो ये एक अच्छी पॉइंट है कि आपके पास डेडिकेटेड वीडियोस बनी हुई है, तो आप उससे बहुत कुछ गेन कर सकते हो। नेक्स्ट ओपनिंग चेक करते हैं एसेंचर की तरफ से, एनालिटिक्स एंड मॉडलिंग न्यू एसोसिएट के लिए। ठीक है, अब ये आपको सोच के ये मत सोचना कि भाई ये टेक्निकल फील्ड वाली जॉब है, टेक्निकल फील्ड नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस 0 to 2 years बोल के रखा है, गुरुग्राम आपकी लोकेशन रहने वाली, ग्रेजुएशन में बोल के रखा है एनी ग्रेजुएशन। आपका जो माइंड होना चाहिए वो बस बिजनेस ड्रिवन होना चाहिए, एनालिटिक्स की तरफ होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस इनसाइट होना चाहिए। तो अगर आपने बिजनेस या फिर आपने फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड किसी फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखी है, तो आपके लिए बहुत अच्छी जॉब हो सकती है। एसेंचर अगेन सैलरी की बात करोगे तो सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ, एसेंचर जैसी कंपनी 4.5 LPA स्टार्टिंग होता है, तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करो। ठीक है, अब इसमें जो स्किल्स की नेसेसरी है वो जरूर चेकआउट करो। तो देखो स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ एडवांस एक्सेल, पावर पॉइंट, लिस्ट वन ऑफ द डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स सच एज पावर बीआई, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ सीक्वल, एससीआरएस, एक्सेस, वीबीए विल बी हाईली प्रेफर्ड, टॉप रिक्वायर्ड बिहेवियर्स एंड स्किल्स। तो देखो ये जो पावर बीआई, ये सारी चीजें अगर आपने सर्टिफिकेशंस करके रखी है, आपको ये काम आता है, आपने कोई प्रोजेक्ट पे इस तरीके का काम किया है इसके ऊपर, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करो। अगर आपने बीए भी करके रखा है और बिजनेस एनालिस्ट जैसे सर्टिफिकेशंस लेके रखे हैं, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर नहीं लिए तो भी आप अप्लाई जरूर करो। और देखो मैं आपको एक बता रहा हूँ, स्किल डेवलपमेंट इंडिया जिसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना के रखी, उसको जरूर चेकआउट करो। वहां पे आप फ्री में स्किल सीख सकते हो, ये सारी आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, वर्चुअल घर बैठे ये सारी स्किल्स है, तो उसको जरूर चेकआउट करो। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और स्किल्स के सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे फ्रीली, तो आप इन सारी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो ये एक अच्छी जॉब पोजीशन है। अगेन एसेंचर जैसी कंपनी को छोड़ना नहीं चाहिए भाई, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करो। नेक्स्ट ओपनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, वॉल्वो की तरफ से ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी की पोजीशन है। ठीक है, पावर बीआई, पावर प्लेटफॉर्म, और ये टेक वालों के लिए रहने वाला है। तो भाई देखो इसके लिए जरूर अप्लाई करो। जितने भी बीसीए बीटेक वाले किए, सॉरी बीटेक वाले जो कंप्यूटर साइंस में सेम टाइम इंफॉर्मेशन साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ 65% स्कोर किए हैं, पासिंग है उनका 24-25 हो, तो अप्लाई कर सकते हैं। फैमिलियरिटी विद पावर बीआई, पावर प्लेटफॉर्म, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑटोमेशन प्रोजेक्ट, आरपी और सिमिलर टेक्नोलॉजीज की नॉलेज है, उस प्रोजेक्ट्स पे काम की हो, तो इस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगेन इंटरव्यू के लिए तो मैं वही सेम चीज कहूंगा कि आप प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करो, क्योंकि इंटरव्यू तो होना ही है। आपका काम क्या रहने वाला है ये समझ लो, सपोर्टिंग इन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द परचेसिंग प्रोसेस अलॉन्ग विद ऑटोनॉमस मेंटेनेंस ऑफ हैंडलर लॉग्स एंड अदर पोर्टफोलियो एक्टिविटीज, ऑर्डर मैनेजमेंट, प्रायोरिटी आफ्टर मार्क रिक्विजिशन हैंडलिंग, creation of supplier dashboard, performing various analysis for buyers and managers like price and consistency analysis, 80/20 analysis, ABC analysis, ये सारे आपके काम रहेंगे। ठीक है, तो इसमें तुमको मैनेजमेंट डेटा से रिलेटेड काम मिलने वाला, और इन सारे पोजीशंस पे जब आप सेलेक्ट होते हो, तो इस पे जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको ग्रो करने में बहुत मिलता है। क्योंकि देखो अभी जो पूरा ट्रेंडिंग पैटर्न जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, जिस पोजीशन के लिए सिलेक्शन होती है, जो स्किल्स रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आपको ग्रो करना, तो वो स्किल्स आपको आने चाहिए। तो ये सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने पावर बीआई का यूज करोगे, आप सेम टाइम पे डेटा साइंस को समझोगे, डेटास को कैसे मैनेज किए जाते हैं वो सारी चीजें समझोगे, क्लाइंट रिलेशनशिप समझोगे, क्लाइंट के साथ कैसे वैल्यू एड ऑन किया जाता है, कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव की जाती है, वो सारी चीजें आप सीखोगे। तो बेसिक्स के साथ आप इस पे पोजीशन पे अप्लाई जरूर करो। इनके लिंक्स मैं हमेशा बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, बट साथ में और भी जॉब्स के लिए अगर अप्लाई करना है तो आपको व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना होगा। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन है या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो उससे जरूर जुड़ो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो, शेयर करना मत भूलना अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो जॉब ढूंढ रहे हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन खुला है, इन जॉब्स
से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो आप जरूर रेज करो, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सेम टाइम पे कमेंट सेक्शन खुला है, तो आप हमको सजेस्ट भी करिए कि हम नेक्स्ट कंटेंट किस चीज पे बनाए। तो हमको बहुत चीजें आपसे भी सीखनी है, तो भाई आपके लिए बेहतर कर सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सको, सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, कोई भी कंटेंट इस चैनल से आपको मिस नहीं करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।